झारखंड के आदिवासी समाज का 25 वर्षों का लंबा इंतजार अब खत्म हो गया है। राज्य सरकार द्वारा पेसा नियमावली की अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही अब गांव में अपनी सरकार चलेगी। आदिवासियों के लिए बना यह कानून न केवल आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को मजबूती देगा, बल्कि जल, जंगल और जमीन पर ग्राम सभाओं के वर्चस्व को भी फिर से स्थापित करेगा। सरल शब्दों में कहे तो अब गांव के विकास से लेकर स्थानीय विवादों के निपटारे तक का अधिकार सीधे ग्रामीणों के हाथों में होगा। और आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार में बताने की कोशिश करेंगे कि जारी अधिसूचना में क्या है और किस तरह के इसमें प्रावधान किए गए हैं। 23 दिसंबर 2025 को हेमंत कैबिनेट से पास होने के बाद से पेसा नियमावली को सार्वजनिक करने की लगातार मांग उठ रही थी और अब इसमें विराम लग चुका है। राज्य सरकार के पंचायती राज विभाग के सचिव के हस्ताक्षर से इस संबंध में अधिसूचना 2 जनवरी को जारी कर दी गई। अधिसूचना जारी होने के बाद झारखंड भी उन राज्यों के लिस्ट में शामिल होगा जहां पेसा महज कानून नहीं, मसलन नियमों के साथ लागू हुआ है। अधिसूचना के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों के संरक्षण और विकास के लिए सरकार ने कई प्रावधान किए हैं। करीब 20 पेज के इस अधिसूचना में 17 अध्यायों में विस्तार से पेसा नियमावली के प्रावधानों का जिक्र किया गया है। इसके अलावा अधिसूचना के साथ 8 पृष्ठों का विभिन्न आवेदन प्रारूप का भी विभाग ने जारी किया है, जिससे ग्राम सभा के कामकाज आसानी से हो। बहरहाल, जारी अधिसूचना में दिए गए प्रावधानों की हम बात करें तो झारखंड में अब गांव की मर्जी चलेगी। जिस स्वशासन की बात आदिवासी समाज दशकों से करता आया है, वह नियम पहली बार जमीन पर उतरता दिख रहा है। अब गांव की बैठक सिर्फ औपचारिक नहीं होगी, हर महीने ग्राम सभाओं की बैठक होगी। इसमें महिलाओं की भूमिका भी अहम होगी। इसके अतिरिक्त गांव के छोटे मोटे विवाद सुलझाने का अधिकार भी अब ग्राम सभा के पास ही होगा। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता गांव की परंपरा के अनुसार मांझी, मुंडा, पहान जैसे पारंपरिक ग्राम प्रधान या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा की जाएगी। बैठक के लिए 1/3 उपस्थिति अनिवार्य है, जिसमें कम से कम 1/3 महिलाएं होंगी। इससे महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व को भी मजबूती मिलेगी। जारी अधिसूचना के तहत नियमावली आदिवासी इलाकों में सत्ता का संतुलन बदल देगी। जहां अब तक बाहरी एजेंसियों और ठेकेदारों का दबदबा रहता था, वहां गांव खुद अपने संसाधनों का मालिक बनेगा। आपको बता दें कि ग्राम सभा अब अस्थायी होगी, इसे भंग नहीं किया जा सकता। ग्राम सभा को अब वास्तविक अधिकार मिल जाएंगे। जल, जंगल और जमीन का अधिकार ग्राम सभा के पारंपरिक अधिकार अब वैधानिक अधिकार के तौर पर लागू करने के लिए प्रशासन बाध्य होगा। ग्राम सभा के गठन का अधिकार सरकार और प्रशासन को नहीं दिया गया है, जो परंपरागत ग्राम सभा की मान्यता है वही लागू होगी। इनमें जनसंख्या का कोई मतलब भी नहीं है। अनुसूचित क्षेत्रों में विकास भी ग्राम सभा के अधीन ही होगा। खास बात यह होगी कि ग्राम सभा स्थायी होगी, क्योंकि यह पारंपरिक ग्राम सभा है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकेगा। एक एक योजना ग्राम सभा की अनुमति से ही उस राजस्व ग्राम में लाया जाएगा। यहाँ तक कि कोई भी छोटी बड़ी कंपनियां बिना ग्राम सभा की जमीन तक नहीं ले सकती। पेसा का मूल उद्देश्य ही 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में निवास करने वाले ग्रामीणों को अधिकार देना और ग्राम सभा को सशक्त करना है। ग्राम कोष का गठन होगा। जो भी आय होगी, पंचायत समिति उसका 80% ग्राम कोष में डालेगी और 20% पंचायत समिति के पास होगा। इसके अतिरिक्त 3 व्यक्ति 3 साल के लिए मनोनीत होंगे, जो ग्राम कोष का संचालन करेंगे। मिट्टी, पत्थर, बालू और मोरम सहित उस क्षेत्र में पाए जाने वाले लघु खनिज का उपयोग पूरी तरह इसके अधीन ही होगा। साथ ही सिंचाई का प्रबंधन, ग्राम स्तर पर होने वाले वन उत्पाद एवं अन्य उत्पाद पर इनका अधिकार होगा। वन्य जीव के संरक्षण का काम भी अब ग्राम सभा ही करेगी। इन सबों के अतिरिक्त पेसा नियमावली 2025 में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि सरकार द्वारा बनाए गए कोई नियम या निर्णय जनजातीय परंपराओं और रीति रिवाजों के अनुरूप नहीं है, तो ग्राम सभा उनके खिलाफ प्रस्ताव पारित कर सकती है। ऐसे मामलों में सरकार उच्च स्तरीय समिति का गठन कर विचार करेगी। आपको बता दें कि पेसा नियमावली अधिसूचना जारी होने के साथ ही यह कानून राजधानी रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, लातेहार, साहिबगंज, दुमका, पाकुड़ और जामताड़ा जिले में लागू हो जाएगा। इसके अलावा पलामू के सतबरवा प्रखंड का
रबदा व बकोरिया पंचायत, गढ़वा का भंडरिया प्रखंड और गोड्डा का सुंदर पहाड़ी व बारीजोर प्रखंड अनुसूचित क्षेत्र है। यहाँ भी यह कानून आंशिक रूप से प्रभावी रहेगा। आपको यह भी बता दें कि अधिसूचना जारी होने के ठीक एक दिन पहले खरसावां गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा था कि सरकार ने पेसा कानून लागू कर दिया है। इधर पेसा नियमावली 2025 के सार्वजनिक होते ही भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी एवं पूर्व पंचायती राज निदेशक निशा उरांव ने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट कर लिखा कि झारखंड में पेसा नियमावली आज जारी हो गई है। जुलाई 2023 में मेरे कार्यकाल में प्रकाशित प्रारूप तथा मार्च 2024 में विधि विभाग द्वारा अनुमोदित प्रारूप से यह अलग है। इसमें कई संशोधन हुए हैं, इसका मैं विस्तार से विश्लेषण करूंगी। वहीं निशा उरांव के इस ट्वीट को बाबूलाल मरांडी ने रीट्वीट करते हुए पेसा नियमावली पर सवाल उठा दिया है। बाबूलाल मरांडी ने अपने पोस्ट पर लिखा, हमें लगता है कि हेमंत सरकार बाहरी ताकतों के दबाव में पेसा का लागू ही नहीं करना चाहती, इसीलिए जानबूझकर ऐसा गड़बड़ कर दिया कि लोग फिर से कोर्ट चले जाए ताकि इसे लागू ना करना पड़े। फिर हेमंत ये गलथेथराई करते फिर कहे कि हमने तो कह दिया, अब कुछ लोग कोर्ट जाकर उन्हें लागू नहीं करने दे रहे। हद है ये इस बदतमीजी की। वहीं पूर्व मंत्री अमर कुमार बावरी ने भी वीडियो जारी कर पेसा नियमावली 2025 को लेकर कहा कि सरकार ने पेसा कानून की आत्मा को ही कुचलने का काम किया है। सरकार ने रूढ़िवादी जनजातीय परंपराओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित ही नहीं किया है, जिसके कारण ऐसे लोगों को भी इसका लाभ मिल सकता है जिनका इस वर्ग से कोई संबंध है ही नहीं। आगे अमर बावरी ने कहा कि यह आदिवासी समाज के अधिकारों के साथ अन्याय है। वन उपज, खनिज संसाधन एवं जल स्रोतों पर ग्राम सभा को नियंत्रण देने के बजाय सरकार और जिला अधिकारियों ने कई महत्वपूर्ण अधिकार अपने पास ही सुरक्षित रखे हैं। यह ग्राम सभा की संवैधानिक शक्तियों को सीधे सीधे कुंठित करने का एक तरह से प्रयास है। यह पूरी तरह स्पष्ट है कि झारखंड सरकार ने पेशा कानून को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास किया है, जबकि इसका मूल्य उद्देश्य ग्राम सभा को सशक्त बनाना था। वर्तमान स्वरूप में लाया गया यह कानून 1996 के मूल पेशा कानून की भावना से बिल्कुल विपरीत है और इसे सरकार ने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए तैयार किया है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए हर संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक मंच पर संघर्ष जारी रहेगा। इसके अलावा पूर्व शिक्षा मंत्री व अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की अध्यक्ष गीता श्री उरांव ने पेसा नियमावली की अधिसूचना जारी होने पर कहा कि अभी इसके पूर्ण अध्ययन की जरूरत है। कई प्रावधान स्पष्ट नहीं है, जैसे सहायक पंचायत सचिव की नियुक्ति तो ग्राम सभा करेगी, मगर पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन करेगा यह स्पष्ट नहीं है। सामुदायिक विकास के तहत रूढ़िवादी पारंपरिक व्यवस्था की बात कही गई है, यह अच्छा है, मगर इसमें प्रशासनिक हस्तक्षेप अधिक प्रतीत हो रहा है। आगे गीता श्री उरांव कहती है कि लघु खनिज के बालू पत्थर तो आते ही हैं, मगर बॉक्साइट पर ग्राम सभा का अधिकार होगा या नहीं यह स्पष्ट नहीं है। वहीं बालू पर टेंडर शुल्क की बातें भी स्पष्ट नहीं की गई है। बहरहाल झारखंड में पेसा नियमावली को लेकर लंबे समय से चल रहा इंतजार अब खत्म हो गया है। इसकी शुरुआत पिछले साल 23 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक से हुई थी, जहां इस नियमावली पर सहमति बनी। हालांकि शुरुआत में 2 मंत्रियों ने कुछ विशेष बिंदुओं पर असहमति जताई थी, जिसके बाद सरकार के शीर्ष स्तर पर इन सुझावों पर दोबारा विचार किया गया और आखिर में मंत्रियों द्वारा प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री ने अपनी अंतिम स्वीकृति प्रदान कर दी। इसके बाद इसे मंत्रिमंडल निगरानी एवं समन्वय विभाग ने फाइल पंचायती राज विभाग को भेजी, जहां से अब नियमावली को सार्वजनिक कर दिया गया है। इस नए कानून के लागू होने से अब गांव में अपनी सरकार होगी, जहां ग्रामीण खुद अपने फैसले ले सकेंगे और आदिवासी समुदाय को जल, जंगल और जमीन की रक्षा करने का सीधा अधिकार प्राप्त होगा। हालांकि अधिसूचना जारी होते ही इस नियमावली का कड़ा विरोध भी शुरू हो गया है। भाजपा ने आशंका जताई है कि कहीं यह कानून फिर से कानूनी पेचीदगियों में फंस ना जाए। अब यह देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि 25 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद झारखंड में लागू हुआ पेसा कानून क्या वास्तव में धरातल पर सही मायनों में प्रभावी हो पाता है या नहीं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ और मैं हूं आपके साथ श्रेया। शुक्रिया।